हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो कल हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में भाई? कल हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, है ना? आज थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक अति आवश्यक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो बेटा, मैंने पहले भी आपको 2-3 बार समझाई है, दोबारा समझा देता हूँ। एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे इनडायरेक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड। तो आपको कंसेप्ट को फील करना है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आज हम लोग करेंगे बढ़िया सी ट्रिक्स के साथ, बट उससे पहले 2-3 जरूरी इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे लिए बताना बहुत आवश्यक है आप सबको। जब भी आप एमवाइब की कोई क्लास लगाते हो एमवाइब ऐप पर, तो आपके लिए दो बातें अति आवश्यक है। कौन कौन सी? जब आप किसी क्लास में एंटर करो तो उस क्लास की प्री क्लास एक्टिविटी जरूर देखा करो, और जब आप किसी क्लास से एग्जिट लो तो उस क्लास की पोस्ट क्लास एक्टिविटी जरूर चेक कर लिया करो। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया सा बैच स्टार्ट किया गया है, संभव बैच। ये नाम ऑब्वियसली दी लीजेंड विशाल महाजन सर ने रखा है, और क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बैच डिजाइन किया गया है। इस बैच में मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं दी लीजेंड विशाल महाजन सर, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे अगेन अलीजेंट सुनील जांगड़ा सर, केमिस्ट्री आपको एडजस्ट करनी होगी मेरे साथ, और बायो आपको पढ़ाएंगी काजल मैम। इस बैच के कुछ फीचर्स की बात करें तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा बेटा। 1000+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज हैं फॉर लर्निंग आउटकम ट्रैकिंग, एआई पावर्ड मॉक टेस्ट है 24/7, डाउट रिजोल्यूशन है पावर्ड बाय एआई, 40 ई बुक्स है, 3000+ 3D रिकॉर्डेड वीडियोस है, 90,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। और इस बैच की एक्सेस करने के लिए आपको ज्वाइन करना है एम्बाइब सिंपल को। और एम्बाइब सिंपल में आपको सिर्फ ये बैच नहीं मिलेगा, इसके अलावा आप किसी भी क्लास में जाके पढ़ सकते हैं, है ना? वो 3 इडियट फिल्म देखी है कि स्कूल में जाने के लिए फीस थोड़ी लगती है, ड्रेस लगती है। इधर ड्रेस भी नहीं लगेगी, सिर्फ एक वो स्टार्टिंग जो फीस दोगे किसी भी एक के लिए, उससे आप हर एक क्लास में पढ़ पाओगे, है ना? और एम्बाइब की जितनी भी एप्स हैं लाइक एम्बाइब लेंस, एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट, एम्बाइब लर्निंग एक्सपेरिमेंट, प्रोगीपीडिया, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, इन सब की एक्सेस भी आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगी। प्राइस बहुत कम रखा गया है भाई, जस्ट 500 रुपीज पर मंथ। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, और अगर आप ये है कि मुझे तो शॉर्टर ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना है, 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे आपको कॉस्ट पड़ेगी 600 रुपीज पर मंथ। हम इंडियंस हैं और हम देखते हैं डिस्काउंट के लिए, तो डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो, अचीव 20, अचीव 20। और इसके लिए शॉर्टर ड्यूरेशन पे शॉर्टर डिस्काउंट, अचीव 15। ये आपको 15% डिस्काउंट देगा, ये 20% डिस्काउंट देगा। और टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कुछ और भी कोड होते हैं। अभी वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जा रहा है, सबसे ज्यादा डे हमारे यहीं पर मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर ओशियन 25 कोड यूज करके आप लोग 25% डिस्काउंट पा सकते हो। और ये कोड वैलिड होगा कब तक भाई? 10th जून तक। एमवाई पर बुक्स बहुत बढ़िया है, एक बार आप देख लीजिए बुक्स किस तरह से फील होती हैं। आगे मूव करें तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, अरे वाह यार, ये जबरदस्त है यार। ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कितनी बढ़िया तरीके से लगा रखी है। अ लिस्ट दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो कैसे जा रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम। ये हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता। मुझे अपना आपका जो है ना, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं मैं। होता है ना खुद की तारीफ करना, खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनना। ये लगता है कि यस, मेरे जैसा कोई बढ़िया ट्रिक नहीं बनाता। बट जब मैं इनको देखता हूँ ना, तब लगता है नहीं यार, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये देख लो भाई,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओ यस, फीलिंग ऑसम। वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गई। वाह 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 वाह। चलो अब उसको पढ़े, उससे पहले हमें दो तीन जरूरी आवश्यक बातें करनी होंगी बेटा। पहले तो हम लोग सेल को ही डिस्कस कर लेते हैं। कल हम लोगों ने सेल पढ़ लिया था। सेल क्या होता है बेटा जी? अरे चल जा भाई। सेल किसे कहते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस, स्मॉलेस्ट डिवाइस which is used, which is used to convert one form of energy, one form of energy into another form of एनर्जी। ये हमने कल पढ़ लिया था। सेल किसे कहते हैं बेटा जी हम लोग? जो एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की दूसरी फॉर्म के अंदर, है ना? लो, तुमने क्या लाइट बंद करानी थी, मेरे को थोड़ा काला करना था। अब मैं थोड़ा सा काला हो गया हूँ, बट इट्स ओके, वर्ड तो तुम्हें दिख ही जाएगा। अब हमारे पास दो तरह के सेल हम लोगों ने पढ़े थे बेटा। कौन कौन से पाया? सबसे पहले था हमारे पास इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और दूसरे नंबर पे था हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं बेटा हम लोग? विच कन्वर्ट, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करेगा भाया? ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है भैया? विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल से क्या बना दे भाई? केमिकल बना। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है? दो बीकर होते हैं, उसके अंदर दो अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड इन टू बीकर्स। और यहां पर बात करूं तो ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन वन बीकर। एक बीकर में सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट का ही यूज किया जाता है। अब दो इलेक्ट्रोलाइट है, दो बीकर है, तो उनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? क्या करना पड़ेगा? सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट बोथ दी बीकर्स। दोनों बीकर्स को जोड़ने के लिए सोल्ट ब्रिज का यूज किया था। अब एक बीकर है, उसको क्या जोड़ना है ना? तो यहां पर नो सोल्ट ब्रिज इज यूज। इसी में किसी भी सोल्ट ब्रिज का यूज पाया होता है नहीं। क्लियर है मेरी बात बेटा जी? एक तो बोलते नहीं यार, पता नहीं नाराजगी की क्या है। आगे मूव करो। इसका शॉर्टकट क्या है? अगर आप इसके शॉर्टकट की बात करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का शॉर्टकट था लोन, है ना? लोन था। लोन का मतलब क्या होता है? कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी,
और एनोड पर बेटा जी नेगेटिव चार्ज होगा, यही था। यहाँ पर भी यही है। क्या होगा? मेन बात कि इधर जो होता है एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। इसके लिए शॉर्टकट याद रख लो। ये शॉर्टकट किसके लिए है बेटा जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। यहाँ पर हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसका शॉर्टकट है पैनिक। क्या होता है बेटा जी? पैनिक। क्या मतलब हुआ पैनिक का? पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? कैथोड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिसिस एक पूरा डिटेल में कंसेप्ट भी आएगा। शायद 6th 7th क्लास हम लोग उस टॉपिक पे ही करेंगे। डोंट वरी। एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है बेटा? इधर हमारे पास होती है स्पॉन्टेनियस। यहां पर आपको देखने को मिलेगी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप चलती जा रही है और उससे बिजली बनती है। और इधर क्या फंडा होता है बेटा? इधर स्पॉन्टेनियस नहीं होती, इधर बिजली सप्लाई करनी पड़ती है सो दैट कि वो रिएक्शन हो। इधर क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत देर होगी कोई प्रमोशन नहीं किया, कर देता हूँ। तो लहर ने हमारी बुक बाय कर ली है और लहर की वर्डिंग ये है कि बुक अच्छी है। मुझ पे भरोसा भी करना चाहिए बट लहर की बात पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है और जिसके हाथ में ये बुक है। सर साइड में हो जाइए, आधे से ज्यादा बोर्ड तो आपका पेट कवर कर जाता है। ओ हो हो। नोट किया? थैंक यू सो मच हर्षिका। हर्षिका ने सबसे पहले ट्रस्ट किया था, सबसे पहले हर्षिका ने बुक बाय की थी। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है हर्षिका ने उस बुक पे। वैसे तो ये बहुत अमीर है, सोने के बैडमिंटन रैकेट से खेलती है, बट कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आगे मूव करें। बिल्कुल मूव कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो जैसे ये एक मेटल है, कोई भी एक एक्स नाम की मेटल है। एक्स पर बात मत कीजिए सर, आंसू आ जाते हैं। अरे चिंदी, कल तो तू पैदा हो रहा था, तुझे भी पता है एक्स का। चलिए, ये एक्स नाम की मेटल है, इसको एक्स नाम के सॉल्यूशन में ही डाल दिया। तो इन दोनों के बीच में, इस मेटल का और इस सॉल्यूशन का, या कोई भी मेटल की जगह कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकती है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोड विद इट्स सॉल्यूशन। है ना? किसी भी इलेक्ट्रोड को जब इसके सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है?
इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू either lose or gain electron when it is placed in its own solution। किसी भी इलेक्ट्रोड को, किसी भी मेटल को जब हम उसके सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रही है या इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रही है, वही बेटा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। हर्षिका, बेटा तेरे मम्मा साथ में क्लास देख रहे हैं ना? चलिए, तो दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बोल सकते हो बेटा। एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं बेटा हम लोग? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू lose electron when it is placed in its own solution। हम्म, और यहां पर it is the tendency of an electrode to gain electron when it is placed in its own solution। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोल देंगे? रिडक्शन। नोट कीजिए। नोट कर लिया? इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू इधर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन when it is placed in its own solution under standard under standard conditions। और स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर
1 एटमॉस्फेरिक और कंसंट्रेशन 1 मोल, 1 मोल। ओके, पीएसपी कर देते हैं भाई, कोई कोनो बात नहीं। नोट कर लिया बेटा सबने? चलो आगे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन potential is considered as standard electrode potential। ठीक है ना बेटा? जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी भी मेटल की, किसी भी एलिमेंट की, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी है, उसी को आप लोग क्या मान के चलोगे बेटा? उसी को आप लोग मान के चलोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाओगे ऐसे ई नॉट एम एन पॉजिटिव बाय एम, ये क्या है आपके पास? ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सर आपको कैसे पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है? ये मेटल पे एन पॉजिटिव चार्ज है, इस एम पे जीरो चार्ज है, ये चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज अगर घटता है इट मींस वो रिडक्शन होती है ना? और आईपीएसी क्या बोलता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और अगर ये ऐसे हो जाए ई नॉट एम से एम एन पॉजिटिव, ध्यान से समझिएगा, इस मेटल पे जीरो चार्ज और यहाँ पर मेटल पर एन पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड, क्या है बेटा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है ये? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। काम की बात याद रखिए कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है या फिर जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, वो नेगेटिव होता है ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको कहीं पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है एक एलिमेंट के लिए, आपको उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो आप उसके साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए करें। तो बेटा अब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या देना चाहता है, हमें कैसे पता चले? ऑब्वियसली उसके लिए कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिवाइस लगाना पड़ेगा, और उस डिवाइस का नाम है, हाँ स्पैमर भाई मैंने देख लिया, तूने एक बुक की फोटो भेजी है जो तूने नहीं खरीदी है, या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से उठाई है, किसी बच्चे ने तुझे भेजी और तूने मेरे को फेंक दी। अच्छा, उस डिवाइस का नाम है शी, या फिर इसे क्या बोलते हैं? एनएचई। शी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और एनएचई बोले तो नॉर्मल
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या होता है ये? इट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। मैडम जी, आप तो कैमरे में रहे जी, क्या कर रहे जी आप? अरे जी, जाओ। चलो, एक शैतान यहीं पे घूम रहा है, इसको दिखा देता हूँ मैं। जब मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, उस टाइम ये पैदा हुआ था भाई। हैं? मतलब इसके पैदा होने के 1-2 महीने बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और अब देख लो ये कितना शैतान हो गया है। कैसे? अच्छा, बाय कर दो, बाय कर दो। अब पढ़ाने दो मुझे। अभी बेटा, उधर जाओ, उधर पापा को काम करना था, थोड़ी देर में पापा आते हैं। चलिए, ठीक है? किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। हर्षी का बेटा, मैं बच्चों को टॉर्चर नहीं करता पढ़ाई के नाम पे। काउंटिंग सुनाओ। अपनी केमिस्ट्री की मैम की तरह बनती जा रही है तू भी। ये काम की चीज़ है, भागो यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ स्टैंडर्ड रखा जाता है। ये क्या है हमारे पास? सबसे पहले ये हमारे पास 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या हुआ है? H2 गैस गई है एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। ये एक पतला सा फॉइल है, प्लैटिनम फॉइल बोलते हैं इसको। प्लैटिनम फॉइल, इसके ऊपर कोटिंग की गई है, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। किसकी कोटिंग की गई है बेटा? प्लैटिनम ब्लैक। ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं आउटर ग्लास ट्यूब। ये अंदर की तरफ भी एक ग्लास की ट्यूब है, इसे बोलते हैं इनर ग्लास ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? इनर ग्लास ट्यूब। ठीक है? जब हाइड्रोजन गैस जाती है सॉल्यूशन के अंदर, तो इधर बबल्स बनते हैं, इनको बोला जाता है H2 गैस बबल। ये एक पतली सी वायर है, ये कॉपर वायर हो सकती है, प्लेटिनम की वायर भी हो सकती है। ये पूरे का पूरा बेटा जी एक सेटअप है। अब ये सेटअप है, इसकी खुद की वैल्यू 0 होती है, 0 मानी जाती है। इसके साथ में किसी भी इलेक्ट्रोड को लाइक जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर वोल्टमीटर लगता है और वोल्टमीटर से हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का थोड़ा हिसाब-किताब हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, कितनी वोल्टेज का करंट इधर से पास हो रहा है। ये ऐसा है, ये डिवाइस है। यहाँ पर ये लगा है हाइड्रोजन गैस, इधर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, इधर हम जिंक को ले सकते हैं जिंक सल्फेट में, कॉपर को ले सकते हैं कॉपर सल्फेट में,
सिल्वर को ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट में मतलब जो भी आपने इलेक्ट्रोड ली उसी का सॉल्यूशन और इनको सेल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इधर सोल्ट ब्रिज लग जाता है और ऊपर वायर विद वोल्टमीटर कनेक्ट कर दी जाती है। अरे यार इतना पीएसपी क्यों कर रहे हो? इतना तो मैं आगे स्पीडली बढ़ भी ना रहा हूँ। नोट कर लीजिए। नोट किया बेटा? देखो, इसमें आपने क्या किया है? हाइड्रोजन गैस एट 298 केल्विन at 298 Kelvin temperature and 1 atm pressure is passed into 1 molar HCl solution in which a platinum foil coated with platinum black remains emerged through which inflow and outflow of electron takes place. So it can act as oxidation potential as well as reduction potential. देखो बेटा, यहाँ पे नीचे की तरफ हमने प्लेटिनम का कोयल लगा रखा है। प्लेटिनम एक डीप लो की नोबल मेटल मतलब जो रिएक्शन करना पसंद नहीं करती। ये सिर्फ अपना सरफेस प्रोवाइड करती है रिएक्शन होने देने के लिए। एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूएसए में अब वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप हो रहा है तो रिएक्शन किसकी हो रही होगी? जैसे कभी कल पाकिस्तान और यूएसए की रिएक्शन हो गई, है ना? अभी संडे को शायद इंडिया और पाकिस्तान की रिएक्शन होगी। उसने सिर्फ सरफेस प्रोवाइड किया है कि जिसको जितना जीत लो, जिसको हारना है हार जाओ। ऐसे ही ये नोबल मेटल है, ये सरफेस प्रोवाइड करेगी जिसके ऊपर रिएक्शन होती है। आप इतनी सारी लाइनों के रट्टे कैसे मारते हो स्पैमर? ओ हो, कैसा है ये बंधन अनजान। हाँ बेटा, आप तो गाना गा रहे हो अच्छे से। अच्छा गाना है ये। हाँ। बस बेटा तू ही है जो मेरी तारीफ करता है। थैंक यू बेटा। अच्छा। चलो भाई, नोट कर लो जल्दी से। मुझे काम क्या? अभी तक नहीं होया। फिर नया काम आप कर पापा हो गया काम। एक आया कौन है? देखो
नोट किया? आगे मूव करते हैं। देखिए भई, जब ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज़ एनोड। जब ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा बेटा? इस पे रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। क्या करेगा ऑक्सीडेशन में ये? हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा? 2h पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं एज़ कैथोड। कैथोड पे अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो इसमें कौन-सी रिएक्शन होगी बेटा? रिडक्शन। और रिडक्शन अगर हो रही है तो क्या होगा? रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। 2h पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा बुलबुलो? H2 बना देगा। याद रखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड potential of hydrogen is taken as 0। 0। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि एक टॉपिक हम लोग भूल गए। नोट कीजिए। चलिए, नोट किया? वरना फिर पीएसपी करोगे। जल्दी से नोट कीजिए। हुँ, सॉल्ट ब्रिज, नमक का पुल। देखो बेटा, नमक का पुल ये होता नहीं है। ये एक्चुअल में काँच का पुल होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लास ट्यूब। ठीक है? कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। इसके अंदर हमने पेस्ट भरा होता है। किसका? केसीएल हो सकता है और KNO3 हो सकता है और K2SO4 हो सकता है और अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि NaCl भी तो एक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl भी तो एक सॉल्ट है। सॉल्ट का इवन सबसे बढ़िया एग्जांपल NaCl है। तो वो क्यों नहीं? यही क्यों? देखो यार, these are fast electrolyte. These are fast electrolyte with same mobility. मोबिलिटी क्या रहती है इनकी? सेम। क्या मतलब है? फास्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये बहुत जल्दी आयन में टूटते हैं और सेम मोबिलिटी का मतलब है बेटा कि इनकी जो मूव करने की स्पीड रहती है, ये सेम स्पीड से ही मूव करते हैं। चलिए, इट इज एन इनर्ट
U shaped glass tube which is filled with the paste of KCl or KNO3 or K2SO4 in अगर अगर फॉर्म। One end of salt bridge is dipped in one beaker and second end is dipped in another beaker। एक किनारा एक बीकर में और दूसरा किनारा दूसरे बीकर में डूबा रहता है। अगर अगर का मतलब होता है बेटा जेली लाइक, सेमी सॉलिड, लाइक जैसे टूथपेस्ट आपने देखा हो, जो टूथपेस्ट है उसको हम सॉलिड भी नहीं बोल सकते बिकॉज वो हार्ड तो होता नहीं है, उसको हम लिक्विड भी नहीं बोल सकते बिकॉज वो फ्लो भी नहीं करता है, उन दोनों के बीच की फॉर्म हो जाती है ना। तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में भरे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, कि चलो यार सॉल्ट ब्रिज पढ़ लेंगे, इसका काम क्या है। पॉइंट नंबर वन, इट इज यूज टू कनेक्ट बोथ द व्हीकल्स। ये दोनों व्हीकल्स को जोड़ने का काम करता है। पॉइंट नंबर टू, वैसे दोनों पॉइंट एक ही बात है ना। क्या भाई, इट इज यूज टू कंप्लीट द इनर सेल सर्किट। ये एक ही बात है, दोनों व्हीकल को जोड़ना या फिर इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करना। आप सबने सेल के बारे में पढ़ा होगा बेटा जी, कुछ इस तरह से हमारा सेल होता था, दो व्हीकल होंगे, है ना। एक तरफ जिंक रोड, एक तरफ कॉपर की रोड, जिंक को डाल दिया इसके अंदर, जिंक सल्फेट में कॉपर को डाल दिया इसके अंदर, कॉपर सल्फेट, और फिर यहां पर आपने लगा दिया था एक सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर वायर विद बल्ब या वायर विद वोल्ट मीटर, वायर विद एमीटर, आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? यस और नो? आई थिंक तो क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखो इसके बाद ये क्या करता है, जैसे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट उधर नहीं जा सकता और कॉपर सल्फेट इधर नहीं आ सकता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट
इनटू अनदर। ये एक इलेक्ट्रोलाइट को दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में भी जाने से रोकता है कि नहीं ठहरो भैया कहाँ जा रहे हो। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या करता है भैया ये? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, बना के रखता है। क्लियर होता है सबको? नोट की नोट कर ली। अच्छा, बड़ी बात है कि न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन रखता है, समझना एक बार ध्यान से। एक बार इसको नोट कर लो, मैं अगले पेज पे समझाता हूँ इसको। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। बाकी नहीं भी समझ में आएगा तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, तो ये लाइन रख लेना। बाकी मैं तुम्हें बोलता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट को भी समझ लो तो ज्यादा अच्छा लगता है। चिपका दिया बुलबुलो? देखो, आपने देखा था यार, दो बीकर थे, है ना? ये हमारे पास दो बीकर है। एक तरफ हमने क्या लिया था बेटा? एक तरफ हमने ली थी जिंक की रोड, एक तरफ हमने ली थी कौन सी रोड? कॉपर की रोड। जिंक की रोड को हमने डिप किया था किसके अंदर? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। और कॉपर की रोड को हमने डिप किया था कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन। देखो यार, वैसे तो मैं जनरली कलर सिलेक्शन पे कुछ कोई खास रीजन नहीं होता है, बट यहाँ पर खास रीजन है कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को मैंने व्हाइट रखा है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को मैंने ब्लू रखा है। इन एक्चुअल जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन व्हाइट ही होता है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू ही होता है। ठीक है ना? यहाँ पर हमने क्या लगा दिया था? बल्ब। और यहाँ पर क्या लगाया था? इसके अंदर क्या भरा गया है? एसी है। मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन पॉइंट क्या है, मेन फोकस कीजिए। देखो बेटा, जिंक पे कौन सी रिएक्शन होती है, याद होगा शॉर्टकट आप लोगों को, लोन की लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज। इस पे ऑक्सीडेशन होने वाली है। ये जो जिंक दादा है, अच्छा जिंक सल्फेट जो है, सल्फेट, जिंक सल्फेट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? विच डिसोसिएट इनटू आयंस। तो ये ब्रेक डाउन होगा Zn2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। सिमिलरली जो कॉपर सल्फेट है, ये ब्रेक डाउन होगा कॉपर 2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। ऊपर जिंक मेटल है, इधर कॉपर मेटल है। ध्यान से समझिए, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है? आप लिख रहे हो एट एनोड। जिंक ने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये बन गया जिंक 2 पॉजिटिव। दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल पड़े, चल पड़े बस। इस जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बन गया बेटा? जिंक 2 पॉजिटिव। इधर आ गया जिंक 2 पॉजिटिव, है ना? तो थोड़ा सा हमारे पास यहां से जिंक खत्म हो गया। फिर दोबारा से जिंक ने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन दिए। बहुत बड़ी जिंक की मेटल है, बहुत सारे एटम है, बार बार ये दो दो इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे, तो इसने दोबारा दो इलेक्ट्रॉन दिए। दो इलेक्ट्रॉन देके बेटा क्या बन गया? जिंक 2 पॉजिटिव। दो इलेक्ट्रॉन तो उधर चले गए, बट जिंक 2 पॉजिटिव तो अगेन यहीं पे रह गया ना, यहाँ पर आ गया जिंक 2 पॉजिटिव। फिर दोबारा से जिंक की मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया?
जिंक 2 पॉजिटिव। तो बार-बार जिंक इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है ना? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये खत्म होता जा रहा है। अब समझिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, उसमें से जो कॉपर देखो, इलेक्ट्रॉन कॉपर नहीं लेता है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकती है, ले नहीं सकती। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा ये कॉपर सल्फेट में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। तो क्या हुआ? आपने लिखा एट एनोड। क्या होगा एनोड पर? जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा बेटा? कॉपर। ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बन गया ये? कॉपर, और कॉपर बन के ये इधर चिपकंती, है ना? तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव चला गया, है ना? तो इधर बन गया SO4 2 नेगेटिव। फिर दोबारा से क्या होगा? फिर दोबारा से इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कॉपर सल्फेट है, बहुत सारे कॉपर 2 पॉजिटिव क्या है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव दोबारा से इलेक्ट्रॉन लेगा, दोबारा से इलेक्ट्रॉन लेके इधर चिपकेगा, और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा बेटा? यहाँ पर बचा रह जाएगा SO4 2 नेगेटिव। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ इतनी देर से? जिंक मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इस तरफ, बट जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में बढ़ता गया। उधर आया तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस थे, इलेक्ट्रॉन लेते हैं आयन, देती है मेटल। अगर इलेक्ट्रॉन कभी देने हो जाएंगे कॉपर को तो कॉपर देगा इलेक्ट्रॉन। मेटल कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेती, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा। मेटल देना पसंद करती है, लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिए, और कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन गया, और वो कॉपर इधर चिपकता चला गया। तो इधर बहुत ज्यादा क्या बन चुका है? SO4 2 नेगेटिव। इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा SO4 2 नेगेटिव बन चुका है, इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा जिंक 2 पॉजिटिव बन चुका है। चार्ज हो गया इम्बैलेंस। सेल के लिए दिक्कत हो जाएगी बेटा, चार्ज इम्बैलेंस होना कभी भी रिएक्शन सही नहीं होने देता। तो यहां पर रोल प्ले करता है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज ने देखा कि यार इधर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बन रहा है, इधर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, आयन टूट पड़ो। इधर भेजता है के पॉजिटिव को, भागो। इधर भेजता है Cl नेगेटिव को, भागो। बेटा एक्चुअल में चार्ज बैलेंस इस तरह से होता है। ये बात 1 मिनट की है, बट मैंने कोशिश की है कि तुम्हें डिटेल में समझ में आए। आई होप तुम समझ गए होंगे कि किस तरह से चार्ज को बैलेंस किया जाता है। मेटल जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए तो जिंक 2 पॉजिटिव इधर बहुत ज्यादा बन गया, इधर कॉपर 2 पॉजिटिव ने लिए तो SO4 2 नेगेटिव इधर बहुत ज्यादा बच रहा है। उनको बैलेंस करने के लिए हमारे सोल्ट ब्रिज के आयंस आए। क्लियर है? चलो, तो यार आई नो बुरा मानने की बात है, मुझे भी बुरा लग रहा है, बट हमारा जो आज का टॉपिक था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही हम नहीं कर पाए। अगली क्लास में कर लेंगे उसको, डोंट वरी। ठीक है ना? वरना एग्जॉस्ट होने लगोगे तुम लोग। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत अपना रखिए ख्याल। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर। जय हिंद।